मेहमत, पानी देना मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे दो, मैं अपनी बेटी को पानी खुद पिला दूंगा। तुम हमारे मेहमान का ख्याल रखना। ये लो बेटी। शुक्रिया पापा जान। आप सब लोग मेरी पेस्ट्री खाने से पहले ये मत कहना कि मेरा पेट भर गया है। ओह पहरी साहिबा। सबको शाम बखैर। शाम बखैर, शाम बखैर। हांदे बेटी आज हमारी मेहमान है। दरअसल मैंने ही मदु किया है और ये हमारे गांव की बहुत खिदमत कर चुकी है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें। अच्छा किया। ये मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। पैरी आपा हमारे साथ आकर खाना खाइए। नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल आए मोहतरमा पैरी साहिबा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ देर बैठ जाती हूँ आप लोगों के साथ। ये लीजिए आपके लिए। शाकिर साहब आप यहाँ आ जाएं। यहाँ? शुक्रिया, आप कितनी मेहरबान हैं। हर चीज बहुत अच्छी बनी हुई है। अल्लाह आपको खुश रखे। वैसे ये मनती है ना? नहीं बंकल है। ज़ेलिश बहुत मजेदार बंकल बनाती है। मजाक मत करो। दही दोगे मुझे मेहमत? मेहमत, हमारी मेहमान को दही दो। दही बंकल का जायका खराब कर देता है शाकिर अंकल। साफ लफ्जों में कहूं तो दोनों का जायका बहुत मुख्तलिफ है एक दूसरे से। तो इस मेज पर दही की कोई जगह नहीं है हांदे। यकीनन आपको यह मालूम नहीं होगा क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो शहरी लोगों को मालूम नहीं होती। तो बस इसीलिए दही का यहां कोई काम नहीं। ऐसा मत कहो मेहमद साहब। हांदे साहिबा की कुछ ऐसी खूबियां हैं जो दूसरों से मुमताज करती हैं। देखो तुम कितनी मेहरबान है और इसके साथ बेहद खूबसूरत भी हैं। अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसे कभी ना जाने देता। शुक्र है आपका कोई बेटा नहीं है। तो क्या हुआ, आप हैं। पैरी साहिबा, हांदे साहब और मेहमद साहब का मिजाज एक दूसरे से कितना मिलता जुलता है। मुझे नहीं मालूम, मैंने गौर नहीं किया। और इसके अलावा पीले जूते वाले मेहमद को अब हम में शुमार किया जाता है। हाँ, वो शुमार होता है लेकिन यह हम में से नहीं है। क्योंकि तुम्हारी याददाश्त अभी नहीं आई है, लेकिन तुम बहुत शहरी लगते हो। हांदे साहिबा भी ऐसी ही हैं और तुम्हारी जबान भी एक जैसी ही लगती है। मुझे तशकीरान से बहुत मोहब्बत है शाकिर अंकल, तो ये बातें रहने दें। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना चाहते हो, तुम हमारी जबान नहीं बोल सकते मेहमद साहब। यही वजह है कि ज़ेलिश तुमसे मिल नहीं पाती और तुम बिल्लियों की तरह झगड़ते रहते हो। देखो मोहतरमा पैरी साहिबा, देखो छुरी भी शहर वालों की तरह पकड़ी हुई है। ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ हाँ, है ना शाकिर अंकल। बहुत से दूसरे इंसानों की तरह हांदे साहिबा और मैंने भी एक ही तरह चाकू इस्तेमाल किया। आपके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो तशकिरान आए हैं हमारे दरमियान, और मोहतरमा हांदे साहिबा भी आए। जो भी देखेगा वो यही समझेगा कि तुम्हारे दरमियान कोई रिश्ता है। है ना? यही वजह है कि जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं इधर उधर जाकर एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं।
है ना ज़ैलिश? आप ठीक कह रहे हैं बाबा। आपने ठीक कहा, जो भी देखेगा वो ऐसा ही समझेगा। ज़ैलिश, तुमने ही तो कहा था ना, बंकाल और दही का कोई जोड़ नहीं, उसी तरह आपका और हमारा भी नहीं है। खाने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा पेट भर चुका है। बेटी, मुझे जरा पेस्ट्री दो। खाना पसंद आया आपको? बहुत पसंद आया शाकिर साहब, बहुत लजीज बना हुआ है। कहाँ रखूं इसे? यहाँ रख दो, यहाँ पर। बंकल बहुत मजे का है ज़ैलिश। मेरे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है भाइयों। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि शाकिर चाचा ने ऐसा क्यों कहा। भाइयों, हांदे को जानते नहीं हो क्या? उसके पास कोई ना कोई मंसूबा होगा। हमारे अलावा पहले से सबके पास मंसूबे हैं, यहाँ तक कि जो बाहर जानवर खड़े इनके पास भी मंसूबे होंगे। और जरा देखो हमें, अभी भी बैठकर बातें कर रहे हैं हम लोग यहाँ। ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक कहा। तुमने ऊर की बात को सही कहा, ऐसा है? कुछ गलत ही सुना होगा ना? नहीं नहीं, ऊर ने ठीक कहा। हर कोई अपने प्लान पे चल रहा है, तो अब हमें भी कोई प्लान बनाना होगा। क्या समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो तुम? हाँ यार, मेरे दादा कहा करते थे कि अगर अपना रास्ता भूल गए हो तो किस लिए निकले थे ये याद करो। यार तुम यहाँ बैठकर अभी भी हमसे मजाक कर रहे हो, और अगर यही बात मैं कह देता तो तुम इसकी जगह मुझे 40 बातें सुना देते। तुम एक दफा क्यों नहीं सोच लेते क्या करना है? बस ठीक है यार, कह तो रहा हूं कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। यार, मैं हांदे से जान छुड़ाने के लिए इस रास्ते पे आया था, तो फिर आखिर क्यों यहाँ पहाड़ की चोटी पे बैठकर हांदे के साथ खाने खा रहा हूँ मैं? तो क्या हो गया? खाने पीने से क्या होता है? हाँ, रुकावट जरूर पैदा हो रही है। मुझे अपनी सबसे बड़ी रुकावट को हटाना होगा, जो सोनर ने, ज़ैलिश ने, अंकल शाकिर ने, हांदे है। तो मुझे किसी भी सूरत हांदे से अपनी जान छुड़ानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। अगर मैं जो कह रहा हूँ वो सब मान लोगे तो हो सकता है हमारा काम आसान हो जाए, बाकी तुम्हारी मर्जी। कोई जरूरत नहीं, ज़ैलिश ने ठीक कहा था। अब जबकि हम तश्कीरान में हैं, तो यहाँ के हिसाब से चलना होगा। यहाँ के कानून तुम अच्छी तरह जानते हो, भरोसा है तुम पे। आज के बाद से तश्कीरान के कवानीन ही लागू होंगे। हम एक जैसे नहीं हैं असली। वो शहर से है और मैं तश्कीरान से। हम एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। खुशामदीद शाकिर चाचा, आप कैसे हैं? लड़की, ये तुम्हारे अल्फाज नहीं है, ये शाकिर चाचा के अल्फाज हैं। तो क्या ये झूठ है? हम पीले जूते वाली की तरह बिल्कुल नहीं है। यानी जब से वो हमारे तश्कीरान में आया है ना कोई मसला, कोई ना कोई लड़ाई होती रही है। ज़ैलिश, तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं करती? और वैसे भी जहाँ मोहब्बत होती है, लड़ाइयाँ भी वहीं होती है, समझी? ज़ैलिश, भूल जाओ कि शाकिर चाचा क्या कहते हैं। जो तुम्हारा दिल कहता है तुम भी वही करो। मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, तुम क्या समझ गई अपने आप? ज़ैलिश, दिल हमेशा अपनी बातें खामोशी से कहता है। मेरे ख्याल से अब तो बहुत खुश होंगे शाकिर चाचा। उस पीले जूते वाले ने नौकरी जो छोड़ दी है और वो हांदे और मेहमद की सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। शायद बाबा ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग वो देख लेते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, और वो हमेशा ठीक ही होते हैं। मेरा तो सच में दिमाग फट जाएगा। वैसे वो हांदे के चेहरे की तरफ भी नहीं देखता, उसकी नजरें तो हमेशा तुम्हारे चेहरे पर ही होती हैं, किसी और को तो देखता ही नहीं। ये मेहमद का मसला है, मेरे पास और बहुत से मसले हैं। देखो ज़ैलिश, माजरत के साथ अभी मुझे फिलहाल चाचा शाकिर के साथ ही कोई मसला नजर आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे बाबा को मोहब्बत के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। शायद वो अच्छी तरह समझते हैं और मुझे उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आ गया है पीले जूतों वाला हमारे यहाँ। भूल जाऊंगी उसे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अगर ये इतना ही आसान है
तो तुम उसे अपने दिल से मिटा क्यों नहीं देती? अगर मुझसे ऐसा ना हुआ तो उसके दिमाग से अपने आप को मिटा दूंगी। चलो चलो सब उठो, सुबह हो गई है, जल्दी करो। तुम भी उठ जाओ, पीले जूते वाले उठ जाओ। क्या हो गया है यार? ऐसे कोई जगाता है क्या? सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है। चलो चलो जल्दी करो, उठ जाओ सब लोग। देखो चाचा, एसपी, सब लोग उठ जाओ, हमें बहुत से काम करने हैं। ज़ैलिश, बस इंतजार करो, अभी दिखाता हूँ मैं। चाला मत कहीं, मैं आ रहा हूँ, बस अभी दिखाता हूँ इन्हें। आज मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या हो रहा है? उसने अंदर जाओ और मेरी राइफल लेकर आओ। मेरे बच्चे, मेरी अमानत तुम्हारे सुपुर्द है। मुझे माफ कर दो। मेरी राइफल लेकर आओ, मैं इन्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। देखो, अरे आप लोग तो खामोश हो जाएं। क्या कह रहे हो ये तुम? कैसी बंदूक, कैसी अमानत, कैसे बच्चे? हम लोगों पर छापा नहीं पड़ा क्या? बताओ, छापा नहीं पड़ा क्या? नहीं तो हमने उसे कैसे नहीं खाया? किसे? फिर मुझे मजीद 5 मिनट सोना होगा, मैं वापस आता हूँ। फिकू, चलो 30 मिनट, बस ये 30 मिनट। चलो यार फिकू, चलो आ जाओ, जल्दी करो। यार क्या मसला है? उफ आ जाओ। अल्लाह, नींद आ रही है। शाबाश। हाँ बाबा जान, आप भी उठ गए। सुबह बखैर। चलो चलो जल्दी करो, हमें बहुत से काम करने हैं। क्या हुआ है ज़ैलिश? क्यों उठा रही हो? हुआ क्या है सुबह सुबह? एक तो इस हांदे के आने का कोई वक्त ही नहीं है, कभी भी उठ के आ जाती है। सुबह बखैर। मैं आप लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ। क्या आप इस तरह मदद करेंगी? हाँ, क्या खराबी है इसमें? देखो मेरी जान, अगर हम तश्किरान के लोगों के लिए पेरिस फैशन वीक की तैयारी कर रहे होते तब ये मुनासिब होता। ऐसा करो कि तुम यहीं ठहरो, मैं कुछ लाती हूँ। क्या मतलब? मैं तुम्हारे कपड़े पहनूंगी क्या? बिल्कुल, हमारे यहाँ के कपड़े भी आप पर खूब जचेंगे। Çağlar gibi dalgaların üstündeyiz o yaylalara uçuyoruz o pervaneyiz döne döne aşkından içiyoruz oy Karadeniz oy Karadeniz। पीले जूते वाले, क्या हो गया है? ये दाने निकालने में इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? करने दोगी तो होगा ना? क्या कहा तुमने? तुम्हें उर्दू जबान समझ नहीं आती क्या? नहीं कर रहा मैं ये काम। तुम्हें ये करना होगा। नहीं करूंगा। ज़ैलिश, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे बहुत से काम करने हैं, तुम अपने काम पे ध्यान दो। ज़ैलिश, खुदारा मेरी बात समझने की कोशिश कर। मुझे बात करनी है तुमसे। अपना मुंह चलाने के बजाय अपने हाथ चलाओ, समझे? चलो फौरन काम करो। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? तुम मुझसे चाहते क्या हो? बात करना चाहता हूँ, और क्या चाहूँ? मुझे नहीं करनी। मेहमत, जिद मत करो, अपना काम करो, जल्दी करो। ये ठीक है क्या? हाँ, इसे आप ले जा सकते हैं। क्या ये मुश्किल लगता है? वो तो आपको दिख ही रहा है। ये थोड़ा सा होता है, लेकिन ध्यान से पकड़ो बेटी। आपको मेहमद साहब की खातिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप मुझे शरीफ आदमी कहती हैं तो मुझे अपनाइयत के नाम से पुकारें। चचा बोले। ठीक है। हाँ। शाकिर चाचा। अच्छा, मैं बाजार जा रहा हूँ, काम में ध्यान दो। ठीक है। आपको काम समझ में आ रहा है? हाँ ज़ैलिश, मैं समझ गई हूँ। ठीक है, आराम से करें। ठीक है ज़ैलिश, तुम बेफिक्र रहो। आप बहुत थकी हुई लग रही है मोहतरमा एस्ली। जाहिर सी बात है, मैं काम कर रही हूँ तो फिर थकावट तो होगी। हाँ। और ये मोहतरमा क्यों कहा आपने? जब मैं बच्ची थी तब तो आप छोटी कहते थे। तो क्या तुम्हें सब कुछ याद है? हाँ। मतलब आपको? ये आप जनाब क्यों कह रहे हैं मुझे? एस्ली कहते थे तो वही कहें। जी हाँ एस्ली मोहतरमा। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। एस्ली। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि हम। क्या कह रहे हैं? हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं ना, एक साथ पढ़े हुए हैं, लेकिन इतना जानना काफी नहीं है हमारे लिए।
सही कहा। तो फिर अब हाँ क्या तुम समझ गई? हाँ। ये चीज मैं जानता था। फिर इंतजार करना बेकार है बिल्कुल। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हारे घर आकर तुम्हारे वालिदैन से रिश्ते की बात कर लेता हूँ। हाँ सही कह रहे हो। या अल्लाह! क्या हुआ, चीख क्यों रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, मैं जाकर मस्जिद टोकरियां ले आता हूँ। टोकरियां है तो यहाँ क्या जरूरत है? इस आदमी का दिमाग ही कहीं खो गया है, पागल ही हो गया है। अहमक। फीकू, हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं ये सोच रही हूँ कि दुर्मुश से कैसे कत्ल का एतराफ करवाएं हम। कैसे? जब तक मैं हूँ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन कोई खतरनाक चीज मत आजमाना, समझ गई तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे हाथों के मजेदार खाने जो खाने हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अपनी बेगम के गाजर के केक के बारे में सोचो। उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन ये चखो, ये कितना मीठा है। ये खूबसूरत वादियाँ, ये बहकते नजारे यहाँ। गाड़ी को सड़क के बीच में खड़ा कर दिया हमें दिखाने। शाकिर चाचा, क्या है? आए, मैं आपको समंदर ले चलता हूँ। मौसम अच्छा है, थोड़ा लुत्फ उठाएंगे वहाँ चल के। मैं मसरूफ हूँ। अरे काम कहाँ भाग रहा है, वो लोग संभाल लेंगे। वो संभाल सकते हैं, अगर वो मेरे बगैर कर सकते तो मुझे मुनासिब नहीं लगता। चलो जाओ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं अपने मिजाज को जानता हूँ, मेरी खुशी से तुम्हें क्या फर्क? बहुत होशियार बनता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। इधर हो जाओ। घटिया। क्या आप किसी परी नामी खातून को जानते हैं? तुम क्यों पूछ रही हो? कहाँ से आई हो तुम? तुम क्या पुलिस वाले हो जो इतनी छानबीन कर रहे हो? मुझे नहीं जानते क्या? मैं नहीं जानता आपको। तो नाराज क्यों हो रहे हो? वैसे ही चल चल कर पैरों में दर्द हो गया तो है। ठीक है, कुछ देर के लिए कहीं बैठ क्या जाओ। कहा? खुद जाकर बैठ जाओ, बेकार में मेरा वक्त बर्बाद किया। इसने परी साहिबा के बारे में क्यों पूछा? कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। ज़ैलिश, तुम कुछ भी कर लो, वो हार नहीं मानने वाला। खामोश, इससे क्या फायदा होगा? ज़ैलिश दरवाजा खोलो प्लीज। दरवाजा खोलो ज़ैलिश, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं नहीं खोल सकती इसे। ज़ैलिश, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अंदर हो। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो तुम ज़ैलिश? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ नहीं किया, मैंने किया है सब कुछ। जाओ यहाँ से। ज़ैलिश दरवाजा खोलो, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ बात करना चाहता हूँ। सिर्फ बात करूंगा यार तुमसे। और क्या मांग लिया मैंने आखिर तुमसे, बताओ। हाँ, जाओ यहाँ से। ठीक है ज़ैलिश, मत खोलो। न बात करो मुझसे, न मेरी कोई बात सुनो। दूर भागो मुझसे जितना हो सके। जीत गई तुम। फिलहाल तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं दोबारा वापस आऊंगा ज़ैलिश। फिर आऊंगा मैं। देखता हूं कि फिर कैसे भागोगी तुम मुझसे। मत रो। मेरे साथ ऐसा ही होना था। यार हंसो तो मत, ये सब उस मेहमत की वजह से हो रहा है। मैं क्या करूं यार, तुमने काम ही ऐसा किया, मुझे खुद हंसी आ रही है। तुम और बस भी करो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। शुक्र है कि मांझी यहाँ पर नहीं है। और यार अब बस भी करो, मैं वैसे ही बहुत थक गई हूँ। खैर, ये काम तो थका देता है। और अगर तुम्हें मेहमत से मोहब्बत है तो ये सब तो बर्दाश्त करना होगा। मैं पहले ही उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन मैं ज़ैलिश और मेहमत को एक साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सब्र कर लो।
वरना तुमने तो अपने प्लान में किसी और को भी शामिल कर लिया है ना। क्या कह रहे हो? मैंने किसे शामिल किया है? मेरी बात सुनो, मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम प्लान A, B, C साथ लेकर चलती हो, लेकिन मुबारक हो तुम्हें। शाकिर चाचा के बारे में कभी भी नहीं सोचा था मैंने कि वो ऐसा कर सकते हैं। मैं और कितनी बार बताऊं तुम्हें, शाकिर चाचा ने मुझे खाने पर खुद बुलाया था, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, मोहतात रहो। किससे मोहतात रहूं? अच्छा सवाल है। बात यह है कि अगर मेहमत वहां से एक दफा भी भाग गया ना, तो दोबारा उससे कभी नहीं मिल पाओगे। मेहमत, सॉरी, पीले जूतों वाली। ठीक है, मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। मेहमत था, वो मुझसे मिलना चाहता है। बहुत अच्छे, देख लिया ना, वो मिल गया तुम्हें, क्योंकि तुम उससे चाहती थी। अब आ गई समझ? जानती हूँ, फिक्र ना करो। तो फिर मिलते हैं। क्या हो रहा है? हैरत है कि कर्ज खा की तरह कौन इस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? कर्ज खा नहीं, कर्ज अदा करने वाला आया है। तुर्को साहब, मुझे माफ करना भाभी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूँगा यहाँ? मैं तुम्हारे साथ चाय पी के बिस्किट खाने आया हूँ, साथ में हिसाब मांगने आया हूँ अपना। चलो जल्दी हिसाब दो मेरा। कैसा हिसाब? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। दूसरे दरवाजे पर जाओ। क्या हुआ? लगता है तुम डर गए हो, हाँ? लेकिन याद रखना, मैं हिसाब का पक्का हूँ, बिल्कुल पक्का हूँ। माफ कीजिएगा भाभी। हाँ, मुझे डर था, बहुत ज्यादा पैसे मुझे खराब कर देंगे। मेरी जिंदगी तुम्हारी मकरूज है, इसलिए आ गए। हाँ, देखो कैसा इंसान है, अपनी जान की कीमत पैसों से अदा करना चाहता है। आकिफ, मैं भी आ गई हूँ, तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं करते? रुक जाओ। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? खुश आमदीद बहन, खुश आमदीद। तुम मेरी बहन को दुआ दो। मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं, मेरी नजर में तुम बिल्कुल इसके काबिल नहीं हो आकिफ। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ? मैंने कैसे क्या था? एक मिनट। अगर गांव का फख्र आप जैसे इन दो ताजिरों को जाए तो क्या होगा? हाँ तो मिस्टर आकिफ बताइए मुझे, क्या होगा? क्या ऐसा करना मुनासिब है? क्या अच्छा लगता है? चलें दोनों मिले और सुलह करें। चलें। खुशी है कि तुम आई। चलो, लड़ाई वड़ाई सब खत्म, अब दोनों मिलकर सुलह करें। चलिए। क्या आप लोग बच्चियां हैं जो मजे कर रही हैं? मैं इससे सुलह क्यों करूं? ये शख्स सुलह के काबिल है ही नहीं। तुम समझते हो मुकदमा खत्म करके सब कुछ ठीक हो गया? माफ कीजिएगा भाभी, कुछ ठीक नहीं हुआ है। ये तो अभी शुरू हुआ है। याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चले जाओ, तुम वैसे भी मरने वाले हो, मुझे इसकी वजह नहीं बनना है। चलो जाओ। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं मरने वाला हूँ? तुम्हारे हलवे की खुशबू तो अभी से मेरी नाक में आ रही है। तुम्हें मेरे हलवे की बहुत खुशबू आ रही है। अजीब बात है, क्योंकि एक दिन बाद तो तुम्हारा हलवा बनना ही है ना, इसीलिए। देखो, वो अब भी एक दिन कहता है मैं क्यों मरूं, तुम मर जाओ। मैं क्यों मरूंगा? तुम मरो। देखो, मेरी बीवी को भी तुम्हारी वजह से कुछ हो गया। कहाँ चला गया? मैं अपना हार ऐसे कैसे खो सकती हूँ? मिल जाएगा, पुरसुकून रहो। जब तक नहीं मिलेगा मुझे सुकून नहीं आएगा। हाँ ठीक है, हम उसे तलाश कर तो रहे हैं। ये बताओ कि तुमने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था? कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी याद नहीं आ रहा, शायद चौक पे गई थी। तो ठीक है, हम वहाँ भी देख लेते हैं और शायद किसी को मिल भी गया हो। होटल गई थी ना, तब था वो मेरे गले में। हो सकता है होटल में गिरा हो। चलो चलकर देखते हैं। चलो जल्दी करो। अरे रुको, अभी हम नहीं जा सकते। हो सकता है कि उन्हें तुम्हारा हार मिल गया हो। हम कल चलकर पूछ लेते हैं उनसे। कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे। लड़की जज्बाती क्यों हो रही हो? पुरसुकून रहो। वो हार जो है ना, मेरा दिल और मेरी रूह है, समझी? गलतियों से बचने के लिए उसको तलाश करने की जरूरत है, वरना भूल जाऊंगी। क्या भूल जाओगी तुम? यही कि एक दिन मेहमत चला जाएगा। अरे लड़की, क्या करूं मैं? इसलिए मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। अरे ज़ेलिश, तुम्हें आखिर जल्दी किस बात की है? मैं भी तो आ रही हूँ तुम्हारे साथ। जल्दी करो।